परीक्षा सर, मुझे आपको एक कविता सुनानी है। कविता सुनानी है, सुनाओ। हम सबके अरमान है आप, भारत के अभिमान है आप, भारतवर्ष के केवट है आप, मानवता के सेवक है आप। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने साथ भी लाई हूँ। परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सबने ये मौका पाए हैं। आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमराही है, देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो लो, मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, वाह वाह यहीं से वाह, आपको प्रणाम किया। बढ़िया कविता बनाती हो। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम, इजराइल के साथ तेज नेज करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे, फिर क्या होगा? अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है। एक ये मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा आया वो। कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज़ अफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे। और उसने देख के सारी इजराइल को बतला, इजराइल ने वहीं हमला करा ज्यादा। ये किसी कोरोना आया खेमनेई की मृत्यु के बाद? मैम, सुबह बहुत रोया। बहुत रोए थे मैम, क्यों नहीं रोगी जब वे हमारे रेबर थे। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो? इससे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता, रोते? क्यों रोते हम? हाँ। मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी, क्यों रोते हम? खेमनेई के लिए रो रहे थे। मैम, जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? मुझे बताना है मुझे। मेरी बात, एक लाश भी अंदर नहीं पड़ी हुई, जो कुछ है जख्मी है, जब इवैक्यूएट करते हैं। मेरी बात सुनो। दूसरी बात, नहीं भाई, हम अपना क्या हो गया? बात करें, बात करने दो। पहले आप अपनी शनाख्त करवाएं। आपकी नाम क्या है? मैं रेंजर का नुमाइंदा हूँ। क्या नाम है मेरा आपका? काशिफ है। रैंक क्या है आपका? मैं एक रेंजर का नुमाइंदा हूँ। नहीं, अपना रैंक बताएं। और कौन से विंग के? मेरा नाम काशिफ है, मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। मैं एक आप लोगों का रेंजर का नुमाइंदा हूँ। बिल्कुल। मैं आपसे बात करने आया। जी सर, बोले। बेटा, ये इसको नीचे करें। नहीं सर, इसको नीचे नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे बताना है मुझे। मेरी बात, कोई गलत बात नहीं। आप बोले कि हमारा बंदा मरा ही नहीं है। आप लोग बात करें। हाँ, अभी आप बताएं, आप लोगों का क्या मसला है? सर, इस वक्त हमारे आप लोगों का हक है। मसला ये, हक है, ठीक है। आप लोग यहाँ बैठो, प्रोटेस्ट करो, मैं आप लोग की आपको सिक्योरिटी भी दूंगा, आप लोग को अफ्तारी भी दूंगा। आप लोग यहाँ बैठे, लेकिन क्या सर, पुरअमन तरीके से। मेरी बात सुनो। अब हमारी बात सुनो। चुप करो, बात करने दो। एक एक करके। सर, हमारे 15 बंदा इस वक्त सिविल में उनकी लाशें आई हुई है। ठीक है। 28 बंदे टोटल थे जो जख्म है। बिल्कुल सही है, ठीक जिनको है। शेल लगे हैं। हमारे हाथ यहाँ पर भी छिले हुए। ठीक है। सही है सर, ठीक है। ये हम सिविल में बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? मैं आप अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मैं इसको मैंने नहीं मारा। किसने मारा? एक मिनट। आप लोगों ने कॉन्सुलेट की प्रेमिसेस को ब्रीच किया। कॉन्सुलेट आपका है, मुझे बात करें। कॉन्सुलेट आपका है। कॉन्सुलेट के जो प्राइवेट गार्ड्स थे, उन्होंने स्नाइपर्स ने उनके शॉट्स लिए, कुछ के इधर लगे, कुछ के हेडशॉट। बाहर गई तो हमारे पास गई तो गायब हो गई। सर, आप इस मुल्क के मेरे भाई हो, आप इस मुल्क के नुमाइंदे हैं ना? आप मेरे में से हैं। बिल्कुल। ठीक है। आप इस मैं मुल्क के आपको वैसे नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ ना? नहीं, मैं आप इस मुल्क का नहीं, मैं आप लोगों का नुमाइंदा हूँ। सही है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ इंसान ने नहीं बल्कि एक डिजिटल शैतान ने मारा है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें किसी फौजी ने नहीं बल्कि एक ऐसा क्लाउड एआई ने ढूंढा है जिसने हर सांस पर नजर रखी थी। क्या आप जानते हैं कि बिना किसी इंसान के बटन दबाए दुश्मन ने उनके बेडरूम की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे लॉक की? आज पर्दा हटने वाला है इस खौफनाक डिजिटल मौत से। सब कह रहे हैं कि मिसाइल चली, लेकिन दोस्तों वो मिसाइल तो सिर्फ एक जरिया थी, असली कातिल तो क्लाउड एआई था। अब समझिए ये बला क्या है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एक ऐसा डिजिटल जाल बिछा दिया था जो हमारे और आपके फोन जैसा आम नहीं। इस मिलिट्री ग्रेड एआई ने महीनों तक खामनी साहब के हर हरकत को एनालिसिस किया, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स के मोबाइल सिग्नल्स, उनकी गाड़ियों का रास्ता और यहाँ तक कि उनके इलाके की इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी तक को एआई ने स्कैन किया। इसने एक डिजिटल मैप बनाया और वहीं से सेल्फ गाइडेड ड्रोन को रास्ता दिखाया। यहाँ तक कि ईरान के बड़े बड़े रडार सिस्टम को भी इस एआई ने अंधा कर दिया ताकि दुश्मन की मिसाइल जब तक सर पर ना आ जाए
किसी को खबर ना हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले में किसी भी पायलट ने प्लेन नहीं उड़ाया। क्लाउड एआई से जुड़े हुए ड्रोन्स को एआई ने खुद कमांड दी। जब एआई ने देखा कि खामनी साहब अपने सबसे महफूज जोन में हैं, तो उसने सेकंड्स में टारगेट लॉक किया और वार कर दिया। यह टेक्नोलॉजी का वो खौफनाक चेहरा है जिसमें दुश्मन को आपके घर आने की जरूरत नहीं, वो बस आपके डिजिटल सिग्नल से आपका शिकार कर लेता है। लेकिन दोस्तों, ये एआई तब तक काम नहीं कर सकता जब तक दुश्मन आपके पड़ोस में ना बैठा हो। अमेरिका की क्या औकात थी कि वो इतनी दूर से निशाना लगा लेता। ये उन बुजदिल पड़ोसी मुल्कों की गलती है जिन्होंने अमेरिका को एयरबेस बनाने के लिए जगह दी। इन्हीं बेसिस पे उस क्लाउड एआई ने वो सारे सिग्नल्स मिले जिसने ईरान को सबसे महफूज किले में भी खामनी साहब और टीम को शहीद कर दिया गया। कड़वा है पर सच है। अपनों की खामोशी और गद्दारी ने ही दुश्मन का रास्ता साफ किया। अब सवाल यह है कि क्या कोई मुल्क इस डिजिटल जंग से बच पाएगा? जब एआई तय करेगा कि किसे मारना है तो दुनिया कहां जाएगी? क्या ईरान इसका जवाब दे पाएगा या तबाही का सिर्फ आगाज है? आपका क्या मानना है दोस्तों? इस डिजिटल शैतान एआई के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। मुसलमान होने के नाते अगर होली का रंग लग जाए होली के टाइम पर तो उसे आपत्ति है? नहीं लगना चाहिए, आपत्ति है। नहीं लगना चाहिए। क्या समस्या क्या है उससे? वो अपना त्योहार है, वो अपने घरों में खेले। हम अपना त्योहार अपने घरों में, जैसे बाहर खेला जाता है, रंगों का त्योहार होता है तो बाहर वो अपने कास्ट में खेले ही, सिर्फ दूसरे कास्ट को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? वो वहां से कोई मुसलमान गुजर रहा है, उस पर रंग लग गया तो अरे लग गया तो लग गया भाई। वो गलत काम है वो लगाना किसी को भी। आपने कितने भी सोशल मीडिया पे देखा, कितने भी जबरदस्ती लगाते हैं वो, है कि नहीं? अगर मतलब जैसे एक भाई अभी आए हैं वो मुसलमान है, भाई कह रहे कि भाई भाईचारे में अगर कोई लगा भी ले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है।